एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स। बिल्कुल बिगनर गाइड से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हर वो इंसान जो पहली दफ़ा साइबर सिक्योरिटी का नाम सुन रहा है उसको क्लियर हो। और इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। आपको पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है और प्रोटेक्ट कर जो आपके प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को, प्रोग्राम्स को और आपके डाटा को किसी भी डिजिटल अटैक से, और प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, ताकि वो कोई डैमेज ना कर सके। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, तो आप उसको बता सकते हो कि जी साइबर सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, अनऑथराइज एक्सेस से, किसी डैमेज से बचाता है और आपके प्रोग्राम्स को और आपके डाटा को सेव रखता है। साइबर सिक्योरिटी के तीन प्रिंसिपल होते हैं, तीन प्रिंसिपल जिसको हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसको हम CIA ट्रेड्स भी कहते हैं। ये CIA ट्रेड्स क्या होते हैं? C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी एंड A फॉर अवेलेबिलिटी। अब कन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? ओनली ऑथराइज पीपल कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन। कन्फिडेंशियलिटी से मुराद ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो ऑथराइज पीपल होंगे वही आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस की इजाज़त नहीं होगी। जो दूसरा इसका ट्रेड है वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से मुराद है डाटा इज एक्यूरेट एंड हैज़ नॉट बीन टेम्पर्ड विद। लाइक आपको पता होना चाहिए कि जो डाटा है वो एक्यूरेट है, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, इसको चेंज नहीं किया गया, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, उसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। जबकि जो तीसरा ट्रेड हमारे पास है वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी से क्या मुराद है कि जो सिस्टम और डाटा हैं वो एक्सेसिबल हो जब भी ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल, जब भी हमें अपने डाटा की ज़रूरत हो मैं उसको एक्सेस कर सकूं, या सिस्टम की ज़रूरत हो मैं उसको एक्सेस कर सकूं, उसको हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। ये तीन CIA साइबर सिक्योरिटी के ट्रेड्स हैं जिसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी कहते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं कॉमन साइबर थ्रेट्स। कॉमन साइबर थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारे पास है मेलवेयर। मेलवेयर जो है वो मलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक वायरस, वर्म एंड रैंसमवेयर दैट डैमेज सिस्टम। मेलवेयर एक तरह का वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुस के उसको डैमेज करता है, आपके सिस्टम को, आपकी फाइल्स को करप्ट कर देता है, उसको हम मेलवेयर कहते हैं। जो सेकंड अटैक है वो है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक ऐसा ही है कि जैसे आप समंदर पर मछली पकड़ने जाते हो, आप वहाँ पे कांटा फेंकते हो, अगर मछली उसमें फंस गई तो आप उसको खींच लेते हो। इसी तरह जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में फिशिंग अटैक है उससे भी यही मुराद है कि या तो आपको कोई फेक ईमेल्स भेजी जाएंगी या आपको कोई ऐसा वेबसाइट का लिंक भेजा जाएगा कि जिसके ऊपर आप क्लिक करो तो आपका पासवर्ड और आपकी मनी जो है वो खींच लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको वो कोई प्रमोशनल लिंक भेज देंगे और वो आपसे कहेंगे कि इस लिंक पे क्लिक करो तो आप इतने डॉलर जीत जाएंगे या आपको ये इनाम मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका जो डाटा है वो उनके पास जो हैकर्स हैं वो एक्सेस कर लेंगे। उसको हम कहते हैं फिशिंग अटैक। जो तीसरा अटैक हमारे पास है वो सोशल इंजीनियरिंग है। मैनिपुलेट पीपल साइकोलॉजी टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। लाइक जो भी कोई पर्सन है वो आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको कोई झांसे देगा कि यार आप इस पे अकाउंट बना ले तो आपको ये बोनस मिलेगा, आपको यूं करेंगे, आपको ये प्रॉफिट होगा। इस तरह से आपका जो होता है हम उसको सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहते हैं। जबकि जो हमारे पास अगला है वो है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक क्या होता है? ये इनक्रिप्ट करता है आपकी फाइल्स को और डिमांड करता है पेमेंट को ताकि वापस उसको एक्सेस कर सकें आप। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई भी हैकर जो है वो आपके सिस्टम को एक्सेस करेगा, आपकी फाइल्स को उठा लेगा, इंपॉर्टेंट फाइल्स को, और आपसे पैसे डिमांड करेगा कि आप इतने पैसे दोगे तो ही हम आपको आपकी फाइल्स वापस रिटर्न करेंगे, आपका डाटा देंगे। तो उसको हम कहते हैं रैंसमवेयर अटैक। चौथा हमारे पास जो पांचवा अटैक है वो है डीडोस अटैक। डीडोस अटैक हम कहते हैं वो क्या करेगा? फ्लड्स अ सर्वर विद ट्रैफिक टू मेक इट क्रैश और अनअवेलेबल। मतलब सर्वर में वो ऐसी ट्रैफिक आपके पास फेंक देगा, ट्रैफिक पैकेट्स इतने ज़्यादा इंक्रीज कर देगा कि उस पर एक फ्लड आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी साइट या तो क्रैश हो जाएगी या वो अनअवेलेबल हो जाएगी। उसको हम डीडोस अटैक कहते हैं। हमारे पास जो छठा है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? इंसर्ट कर देता है मलिशियस कोड को किसी भी डेटाबेस की क्वेरी के अंदर ताकि वो आपका डाटा
स्टील कर सके। आपको पता है जो डेटाबेस के लिए हम एसक्यूएल का जो है वो इंतखाब करते हैं, एसक्यूएल के ज़रिए जो है हम वो डेटाबेस के कोड लिखते हैं सारा कुछ। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, वो कोई भी मलिशियस कोड एसक्यूएल का वो आपके डेटाबेस की क्यूरी के अंदर डाल देगा। जैसे ही वो आपकी क्यूरी के अंदर डाल देगा, उससे क्या होगा कि वो आपका सारा का सारा डाटा जो है वो स्टील कर सकता है। वाई साइबर सिक्योरिटी मैटर्स, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ग्लोबल साइबर क्राइम जो कॉस्ट हुए थे 2023 में, वो $8 ट्रिलियन से ज़्यादा के हुए। साइबर सिक्योरिटी हैपन जो पूरी दुनिया में हो रहे हैं अटैक्स जितने भी, वो पूरी दुनिया में डेली बेसिस पे 2200 अटैक्स डेली हैपन्स हो रहे हैं। और साइबर क्राइम जो इंक्रीज़ हो रहा है कोविड-19 के बाद से, वो 300% उसमें इंक्रीज़ आया है। ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है आपके फाइनेंशियल डाटा को, आपकी बिजनेस कम्युनिटी को, सेफगार्ड करता है आपके हेल्थ केयर को और आपकी पर्सनल प्राइवेसी को। तो इस वजह से ये साइबर सिक्योरिटी मैटर है। अच्छा, अब हमारे पास जो चीज़ है वो की कॉन्सेप्ट टू नो। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल आपको पता है कि एक बैरियर होता है जो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है आपके सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस से, फिल्टर आउट करता है आपके ट्रैफिक को, और आपके जो पॉलिसीज़ आपने डिफ़ाइन की होती हैं बेस्ड ऑन योर रूल्स, वो उनको अलाउ करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। इनक्रिप्शन क्या होती है? वो कन्वर्ट करता है डाटा को किसी भी सीक्रेट कोड में, ताकि ओनली सिर्फ जो ऑथराइज पार्टीज़ हैं वही आपके सिस्टम को रीड कर सके, अनऑथराइज पर्सन की एक्सेस को वो ब्लॉक कर देता है। जबकि जो तीसरा है वीपीएन, जिसको हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहते हैं, ये क्रिएट करता है एक सिक्योर इनक्रिप्टेड टनल ओवर द इंटरनेट। मतलब मैं एक अपना वीपीएन जो है वो बना दूंगा ताकि कोई भी मेरी आईपी को ना डिटेक्ट कर सके, वो चेक ना कर सके, वो सिक्योर एक बन जाएगा। 2FA, जिसको हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं, ये रिक्वायर करता है 2 फॉर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन लाइक पासवर्ड प्लस ओटीपी या लाइक पासवर्ड प्लस ईमेल। इस तरह इसको हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपकी प्राइवेसी है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाती है, ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है। फिर चौथा हमारे पास है पैच मैनेजमेंट। क्या होता है? रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर टू फिक्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। लाइक इससे क्या होगा कि रेगुलरली वो आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करता रहेगा, ठीक है। करना अपडेट करने से क्या होगा कि जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको वो फिक्स कर देगा और उसको सिक्योर रखेगा। ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट क्या होता है? एन अटैक दैट टारगेट्स वल्नरेबिलिटी बिफोर अ पैच इज़ अवेलेबल। और अब क्या है, बेसिकली ऐसा अटैक जो टारगेट करता है वल्नरेबिलिटी को पैच के अवेलेबल होने से पहले, उसको हम ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट कहते हैं। अब आ जाए जी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स पे। सबसे पहले के डिफरेंस बिटवीन वायरस और वॉर्म। आपको पता है कि वायरस एक अटैक है जो टू अ प्रोग्राम डेट नीड्स ह्यूमन एक्शन टू स्प्रेड। मतलब अगर मैंने किसी भी सिस्टम को उड़ाना है तो वायरस एक मैं क्या करूँगा, उसको स्प्रेड करूँगा जिसकी वजह से वो फैलेगा और सिस्टम्स को क्रैश करेगा। वॉर्म एक सेल्फ जो होता है वो एक रेप्लिकेटिंग है, वो स्प्रेड आउट होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, अक्रॉस द नेटवर्क, किसी भी होस्ट की उसको ज़रूरत नहीं होती। फायरवॉल क्या होती है और ये वर्क कैसे करते हैं? इंटरव्यूअर आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है। आपने बताना है कि फायरवॉल जो होती है वो मॉनिटर करती है कंट्रोल इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को, जो बेस्ड होते हैं सिक्योरिटी रूल्स पे। ये एक्ट करते हैं एज अ ट्रस्टेड ट्रैफिक, ब्लॉक करते हैं सस्पिशियस रिक्वेस्ट को। डिफरेंस बिटवीन इंक्रिप्शन एंड हैशिंग क्या होता है? इंक्रिप्शन जो होता है वो रिवर्सिबल है, ठीक है। हैशिंग जो है ये वन वे होता है और यू कैन कन्वर्ट डाटा टू फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है। हैशिंग यूज्ड होता है फॉर पासवर्ड स्टोरेज के लिए आपका इस्तेमाल होता है। फिर वीपीएन क्या होता है एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। वीपीएन आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये क्रिएट करता है टनल आपके डिवाइस और इंटरनेट के दरमियान, हाइड करता है आपका आईपी एड्रेस और सिक्योर करता है आपके डाटा को किसी भी पब्लिक और अनट्रस्टेड नेटवर्क्स में। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको हम एमएफए भी कहते हैं, वो क्या होता है? बेसिकली रिक्वायर करता है आइडेंटिफाई यूजिंग 2 और मोर फैक्टर लाइक पासवर्ड, समथिंग यू हैव लाइक ओटीपी, फ़ोन नंबर, फिंगरप्रिंट, उसको हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। बेसिकली ये रिड्यूस करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को और प्रोटेक्ट करता है आपके नेटवर्क को। पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है? जिसको हम पेन टेस्ट भी कहते हैं। जो पेन टेस्ट है वो एक अनऑथराइज सिमुलेटेड साइबर अटैक होता है किसी भी सिस्टम में, जो फाइंड करता है वल्नरेबिलिटीज़ को रियल अटैक्स के होने से पहले, और ये हेल्प करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो आइडेंटिफाई कर सकें और फिक्स कर सके सिक्योरिटी वीकनेस को, लाइक सिक्योरिटी गैप्स को, और प्रोटेक्ट कर सके आपके नेटवर्क को। फिर हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आईडीएस एंड आईपीएस क्या होता है?
जो IDS होता है वो होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो मॉनिटर करता है ट्रैफिक को और अलर्ट करता है किसी भी स्पीशियस एक्टिविटी को। जबकि जो IPS होता है वो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है, जो एक्टिवली आपके ब्लॉक कर रहा होता है सस्पिशियस ट्रैफिक को। IDS डिटेक्ट करता है और IPS प्रिवेंट करता है। व्हाट इज़ MITM अटैक, जिसको हम मैन इन द मिडल अटैक भी कहते हैं। ये अटैक सीक्रेटली इंटरसेप्ट होता है, पॉसिबल करता है, अल्टर करता है कम्युनिकेशन को दो पार्टीज के दरमियान। लाइक फॉर एग्जांपल दो पार्टीज के दरमियान एक पर्सन बैठा होगा लेकिन वो हिडन होगा इन द सेंटर, वो आपकी और उस पर्सन की जितनी भी डाटा कम्युनिकेशन हो रही होगी उनको रीड कर रहा होगा, उसको हम मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज पैच मैनेजमेंट, वाई इज पैच मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर में जो होती हैं वो वनरेबिलिटीज़ होती हैं डिस्कवर्ड होती हैं रेगुलरली। पैच फिक्स करता है उन होल्स को। विदाउट पैच अटैकर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं नॉन वनरेबिलिटीज़ को। रेगुलर अपडेट जो है वो ईजीएस्ट वे है जिससे हम आपके जो सिस्टम है वो उसको सिक्योर कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हैं ताकि आप जिनसे सेफ रह सकें। क्रिएट करें यूनिक पासवर्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजमेंट, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप बनाएं। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल है उसको अपडेट करते रहें, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस करें। फिर ईमेल्स पे क्लिक ना करें, अननोन ईमेल्स पे। फिर यूज़ VPN करें पब्लिक वाईफाई में, क्योंकि जो पब्लिक वाईफाई है वो आपके डाटा को उठा लेता है। बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा रेगुलर करें, ठीक है, जिसको 3 से 2 3 दफ़ा एक दफ़ा ज़रूर बैकअप फाइल किया करें। ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। अगर आपको हमारी आज की प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल एड्रेस में आपके ईमेल एड्रेस में आपको ये प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दूंगा। साइबर सिक्योरिटी के कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, CIA ट्रायड्स, कॉमन थ्रेड्स, की टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो डेली लाइफ में क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।